इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत जी कहते हैं, आप कृपा करो मेरी श्री राम सीताराम जी के चरणों में रति दृढ़ हो, प्रीति दृढ़ हो। हम भी भगवान से प्रार्थना करें, इष्ट से प्रार्थना करें, श्रेष्ठ से प्रार्थना करें। सब करि मांग ही एक फल, राम स्नेह बसहु निरंतरता, सुमन सो रावुर निज गेह। आपका अपना घर क्यों? संसार से नहीं, व्यवहार से नहीं, किसी से नहीं, आपसे सहज प्रेम, सरल प्रेम, बनावट नहीं। श्री महाराज जी, बनाओगे बिगड़ेगा, काय बना कुछ न बनाओ, सबको सहज रहने दो, सहज रहने दो। शिव बाबा कोई सहज स्वरूप, मेरे ठाकुर सहज सहज सरल सोनी रघुवर बानी। भरद्वाज जी, महर्षि वाल्मीकि सब गदगद भाव में। अब वाल्मीकि बाबा ने कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुभाषु। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन। चलहु सफल श्रम सब कर हो, राम देहु गौरव गिरि। चलहु सफल श्रम सब कर हो, राम देहु गौरव गिरि। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गा। आज नहाये शरीर, सिय समेत दो। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु, आपको 14 वर्ष तपस्वी के वेश में रहना है। तापस वेश विशेष उदासी। देखिए, धाम का, तीर्थ का अपना महत्व है। 7 पुरियां हैं भारतवर्ष में, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिकापुरी। जगन्नाथ भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं कलयुग के। पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायक। पुरियों में रहने वाले साधक को कुछ करना नहीं कर्तव्य। पुरी के प्रताप से अपने आप मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाए। वास करें, भगवान के साथ भगत रहता है। कई लोग पूछते हैं, ये भगवान आपके साथ रहते हैं? उल्टा प्रश्न। हम भगवान के साथ रहते हैं। आजकल फैशन चला है, माता पिता हमारे साथ रहते हैं, तू अभागा है। माता पिता के साथ तू रहता है। माता पिता बरगद हैं कि बेटा बेटी बरगद है? हम माता पिता के साथ रहते हैं, हम अपने गुरु महाराज के साथ रहते हैं। नहीं, आजकल गुरु जी हमारे यहाँ रहते हैं, ले बनी तो गया। ऐसा कोई पूछना है क्या? गुरु कृपा ही केवलम। हम श्रेष्ठ के साथ रहते हैं। हम पुरी के प्रताप से नहीं, भगवान की कृपा से पुरी में वास कर रहे हैं। ये मायापुरी हरिहर का दिव्य क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र। ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी है। अब भगत लोग तो यहां रहेंगे नहीं, क्योंकि भगत लोग तो सगुन उपासक, मोक्ष न ले ही तीन कहूँ राम, भगत निजते ही। भरत जी मुक्ति नहीं चाहते हैं, गति न चाहूं निर्वाण। तो उपाय क्या भाई, फिर हम मोक्षपुरी में क्यों रहेंगे?
भगत बड़े चतुर हैं, चाहे पुरी में किसी वास करें लेकिन अपने भगवान के पास ही रहते हैं। तो जब भगवान के पास रहते हैं तो जो भगवान का निवास क्षेत्र है, जहाँ निवास स्थान है, वहाँ भगवान, ये मोक्षपुरी भी भगवान से बिना अनुमति लिए कोई व्यवहार नहीं करती। जो कन्हैया के भगत हैं वो कन्हैया के साथ रहते हैं, जो राघव के भगत है राघव के साथ, जो शक्ति के भगत है शक्ति के साथ। वो किसी पुरी में रहें, साधक लोग अपने भगवान के आवरण से चारों ओर आविष्टित रहते हैं। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति। मुक्ति देवी भी आएंगी तो भगवान की अनुमति के बिना भगत को लेकर नहीं जाएंगी। इसलिए भगत लोग जो शिव भक्त हैं रुद्राक्ष धारण करते हैं। अम्बा के भगत, माँ के भगत रुद्राक्ष धारण करते हैं। भगवान विष्णु, कन्हैया, रघुनाथ जी के भगत, लक्ष्मी नारायण जी के भगत भगवान के क्या है? हीरा। ये तो नकली है, ये असली है, ये लोहा लक्कड़ है, इसमें ये रत्न है, ये हीरा। लेकिन कलयुग ऐसा चला है साहब, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। भगत को रुद्राक्ष और तुलसी जी का ये हीरा रत्न कभी अपने हृदय स्थल से उतारना नहीं चाहिए, चाहे जो स्थिति परिस्थिति हो। संसार का सामान चाहने वाले लोग स्फटिक की माला पहन लेते, और स्फटिक की माला आप जहां भी रखेंगे कोई ले लेगा तो देगा भी नहीं। और ये किसी के घर में भी छूट जावे ना, कदाचित गलती से उतर जावे, तो टेलीफोन करेगा, महाराज आपकी माला छूट गई है। क्यों भाई, तुम्हारे काम की नहीं है? नहीं नहीं, मेरे पास तो पहले से ही है, और ये छूट जाए हाय हाय हाय। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। कोई पूर्व कोई पश्चिम देखे, कोई पूर्व कोई पश्चिम देखे, कोई पानी कोई पत्थरे में, हाँ कोई पानी कोई पत्थरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया। उरझि रहे बहु, उरझि रहे बहु फिकरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। असली कहीं कबीर जान जिन पाया, कहीं कबीर जान जिन पाया, कहीं कबीर जान जिन पाया, कहीं कबीर जान जिन पाया। बांध लियो है, बांध लियो है, बांध लियो निज अचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। ये रत्न है, ये हमारे हृदय पर, भक्त के हृदय पर, ये भगवान शिव का, माँ शक्ति का, और भगवान श्री हरि का, रघुनाथ जी का, कन्हैया का, ये जो दिव्य रत्न है, ये अरे
विष्णोः कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पश्पसे। भगवान श्री हरि को, शालग्राम प्रभु को, राघव को, ये सब प्रिय है ना, इसलिए माँ का एक नाम विष्णु प्रिया है। तुलसी जी मैया का दर्शन करने से ही पुण्यवर्धन होता है। श्री हनुमान जी को तुलसी जी का विरह तो मिला, विभीषण जी थोड़े मिले। नव तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष, सोचने लगे यहाँ कहाँ सज्जन कर। इसलिए साधु के घर में कैकटस न हो, ये गेंदा न हो, लेकिन तुलसी जी का विरवा अवश्य होना चाहिए। यही भगत का लक्षण है। भगत जी के घर में तुलसी जी हो, शालग्राम जी हो, नर्मदेश्वर भगवान हो, सदग्रंथ हो, हमारा घर साक्षात वैकुंठ है। यही ना होना चाहिए, और क्या होगा। श्री महाराज जी की दिव्य कुटिया का दर्शन करने गए थे। माँ जी ने कहा, देख भैया देखो वृंदावन, कैसा वृंदावन बना हुआ है। यही तो साधक का, महापुरुष लोग इसी का समार करते हैं। हम यहाँ से देख कर जाएं और अपने घर में लगे सभी कैकटस को टस कर दें वहाँ से, और तुलसी जी का बिरवा लगाकर नित्य दर्शन करे, आनंद की प्राप्ति करे, नरवदेश्वर भगवान का अपने कर से सेवा करे। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं। चित्रकूट की महिमा महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु को सुनाई। मंदाकिनी में तीनों लोगों ने आकर स्नान किया है। अब चित्रकूट के दिव्य क्षेत्र को देखकर भगवान का मन रम गया। जैसे ही देवताओं को पता चला, मन रम गया। देवता लोग विश्वकर्मा जी को लेकर आए, भगवान के वास के लिए सुंदर कुटिया बनाए। पंक्ति का दर्शन करिए। रम्य राम मन देवन रम्य राम मन देवन चले सहित सुरथपति प्रधाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। विश्वकर्मा जी को लेकर देवता लोग आए और भगवान के वास के लिए दिव्य कुटिया बनाए, एक बड़ी एक छोटी। आज भी चित्रकूट में जब हम आप दर्शन करेंगे, ऊंची पहाड़ी पर लक्ष्मण भैया की कुटिया बनी, उसका नाम लक्ष्मण पहाड़िया है। और कामदगिरि के पश्चिमी छोर पर मेरे प्रभु के लिए निवास स्थान बनाया गया। आज भी वो स्थान वैसे ही है। मेरे सरकार चित्रकूट वास करने लगे। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेश, सोह मदन मुनिवेश जनु रति ऋतुराज। भगवान वन में वास नहीं कर रहे हैं। उदाहरण कितना दिव्य बाबा कहते हैं, जैसे बसंत के साथ रति जी को लेकर कामदेव वास करते हैं, वैसे मेरे सरकार वन में मुनिवेश में वास कर रहे हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, की दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान ने पुनः सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। बोले संत भगवान की जय। बारंबार भगवान बारंबार प्रणाम करते हैं ऋषि मुनियों को और आशीष प्राप्त करते हैं। प्रणाम जितनी बार करे उतनी बार आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो एक कवच का निर्माण करता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।